Hello students, in this lecture we will discuss the previous board numerical on lens chapters. In this chapters there is a two type of numerical. Type 1 numerical based on the lens formula and magnification, and type 2 numerical is based on power of lens. ठीक है, चलो तो टेक अ फर्स्ट टाइप क्वेश्चंस. तो फर्स्ट टाइप क्वेश्चन किस पे आता है आपका? लेंस फॉर्मूला ऑन मैग्निफिकेशन. सबसे पहले हम क्या डिस्कस कर लेते हैं? फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं विद इट्स साइन कन्वेंशंस. ठीक है, इस फॉर्मूले में क्या लेंस फॉर्मूला सभी को पता रहेगा. क्या है लेंस फॉर्मूला? इज 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f. एंड मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या होता है? मैग्निफिकेशन इज hi by ho is equal to v by o. मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है पे? hi by ho या तो v by u. Magnification of lens is given by height of image divided by height of object or distance of image divided by distance of objects. ओके, ये दोनों फॉर्मूला आपने बहुत बार देखा भी रहेगा. इस फॉर्मूले में किसको क्या बोलते हैं, मीनिंग क्या है, मैंने यहाँ नोट डाउन किया. v क्या है यहाँ पे? डिस्टेंस ऑफ इमेज. u f क्या है? फोकल लेंथ. और और v यहाँ पे v डिस्टेंस ऑफ इमेज. u क्या है आपका? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट. f क्या है? फोकल लेंथ. hi लिखा हुआ हाइट ऑफ इमेज. ho लिखा o फॉर ऑब्जेक्ट, तो दिस इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. ये फॉर्मूला सिंपल सभी को याद रहेगा. इस फॉर्मूले में मेजर प्रॉब्लम क्या होता है? साइन कन्वेंशंस. तो आपको साइन कन्वेंशन याद रखना है. फॉर्मूला क्लियर कट. 1 by v is equal to 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f. एंड मैग्निफिकेशन hi by ho या तो v by u. फॉर्मूले याद रहेंगे. साथ में आपको क्या रहेगा? टेक्स्ट बुक में साइन कन्वेंशन सिस्टमेटिकली नहीं दिया है और मैक्सिमम टीचर साइन कन्वेंशन नहीं बताते. तो मैंने आपके लिए एक शॉर्ट नोट्स बनाया साइन कन्वेंशन का, ये याद रखना है. साइन कन्वेंशन के लिए इस टर्म में यूज क्या क्या कर रहे हैं? हम v यूज कर रहे हैं, u यूज कर रहे हैं और f यूज कर रहे हैं. साथ में क्या है? hi और ho. आप कितने टर्म यूज कर रहे हो? v u f, तीन टर्म ये हो गया. hi और ho कितने टर्म हो गए? टोटल 5 टर्म्स. तो ये 5 टर्म का साइन कन्वेंशन आपको याद रखना है और उसको एक जगह सिस्टमेटिकली नोट कर लो. पहले ये फॉर्मूला नोट कर लो. ठीक है, फॉर्मूला नोट करो. वीडियो पॉज करना है, फॉर्मूला नोट करना है. सेम है जो लास्ट लेक्चर जैसे मैंने बताया था आपको. वीडियो पॉज करके फॉर्मूला नोट कर लिया आपने. ओके, अब आते हैं इसके साइन कन्वेंशन पे आते हैं, बिकॉज फॉर्मूला आप लोग को याद रहेगा. साइन कन्वेंशन गड़बड़ हो जाता है. बुक में बहुत कंफ्यूजिंग साइन कन्वेंशन दिया हुआ है. ठीक है, टोटल 5 टर्म्स फॉर्मूले में यूज हुआ है, तो पांचों टर्म का साइन कन्वेंशन. और साइन कन्वेंशन दो पार्ट्स में डिवाइड करो. कॉन्वेक्स लेंस के लिए सेपरेट एंड कॉन्केव लेंस के लिए सेपरेट. ठीक है, चलो देखो यहाँ पे ये क्या है? कॉन्वेक्स लेंस. हमेशा u क्या रहता है? निगेटिव, क्योंकि ऑलवेज ऑब्जेक्ट क्या रहेगा? लेफ्ट लेंस के लेफ्ट में रहेगा. तो अगर कोई भी चीज ऑब्जेक्ट क्या रहेगा? लेंस के लेफ्ट में रहता तो निगेटिव होता है. देखो साइन कन्वेंशन बेसिक सभी को पता रहेगा. लेफ्ट में निगेटिव, राइट में पॉजिटिव. वो कॉन्केव रहे या कॉन्वेक्स रहे. तो यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रहेगा? लेंस के लेफ्ट में रहेगा. कॉन्केव रहे या कॉन्वेक्स, इसलिए u क्या है यहाँ पे? माइनस. कॉन्केव में भी u क्या है? देखो निगेटिव. तो हमेशा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा किस में लेना है? निगेटिव में. ठीक है, अब आया फोकल लेंथ. देखो कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ राइट में होता है. अगर फोकल लेंथ राइट में तो राइट डायरेक्शन पॉजिटिव. तो कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ हमेशा क्या लेना? पॉजिटिव. ठीक है, कॉन्केव का फोकल लेंथ कहाँ होता है? लेफ्ट में होता है. तो कॉन्केव का फोकल लेंथ क्या लेना है? नेगेटिव लेना है. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है. कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉन्केव का फोकल लेंथ नेगेटिव. क्लियर, समझ में आ रहा है? अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और फोकल लेंथ का वैल्यू निगेटिव आ गया, इसका मतलब वो क्या है? दैट इज अ कॉन्केव लेंस, या तो उसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस. और फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव आ गया तो क्या बोलेंगे? वो क्या है? कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस. ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस. कॉन्वेक्स को कन्वर्जिंग बोलते हैं, कॉन्केव क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग. बिकॉज यहाँ पे रेज ऐसा डाइवर्ज होता है, इसलिए कॉन्केव क्या होता है? डाइवर्जिंग. और कॉन्वेक्स में लेंस क्या होता है? कन्वर्ज होता है, इसलिए क्या बोलते हैं उसको? कन्वर्जिंग. ठीक है, चलो फोकल लेंथ क्लियर हो गया. व्हाट अबाउट v? अब v ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज. अब v पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. बिकॉज और इमेज, जैसे यहाँ पे मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, ए भी ऑब्जेक्ट हो गया. आप बोल सकते हो ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है? इट इज अ इमेज. ओके, अब इमेज जो होता है वो लेफ्ट में भी आ सकता है, राइट में भी आ सकता है. तो आपको याद रखना है, अगर अब इमेज क्या है? आपका इमेज क्या आएगा? रियल रहा तो क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है. और इमेज अगर वर्चुअल रहा तो v क्या लेना है? नेगेटिव.
दोनों सिचुएशन में सेम। यहाँ पे भी क्या रहेगा, अगर आपके पास इमेज रियल आ रहा है, क्या आ रहा है इमेज रियल, तो क्या आएगा v पॉजिटिव, और इमेज अगर वर्चुअल आया तो v क्या रहेगा नेगेटिव। क्लियर समझ में आया। सेकेंड वन, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर वो नॉन इनवर्टिंग रहा तो क्या आएगा आपका, सॉरी हाइट ऑफ इमेज लिखा हुआ, दैट इज शुड बी एच आई होना चाहिए यहाँ पे, दैट इज एच आई, दैट इज एच आई, दिस इज ऑल्सो एच ऑफ आई, इट इज ऑल्सो एच ऑफ आई। तो हाइट ऑफ इमेज अगर वो इमेज इन्वर्टिंग रहा तो नेगेटिव और नॉन इन्वर्टिंग रहा तो पॉजिटिव। इन्वर्टिंग मींस देखो ऐसे यहाँ पे इमेज क्या बना, उल्टा बन रहा है, तो ये इन्वर्टिंग हो गया। यहाँ इमेज कैसे बन रहा है, ए बी ऑब्जेक्ट और ए डैश बी डैश इमेज है, तो ये क्या है नॉन इन्वर्टिंग है। नॉन इन्वर्टिंग मतलब क्या रहेगा, एक्सिस के ऊपर रहेगा, इन्वर्टिंग मतलब उसका उल्टा रहेगा, अगर नीचे आ गया तो निगेटिव। ठीक है, साइन कन्वेंशन में अपवर्ड पॉजिटिव, ये याद रखना। साइन कन्वेंशन में इस साइड क्या होता है नेगेटिव, इस साइड क्या होता है पॉजिटिव, अपवर्ड डायरेक्शंस में पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड डायरेक्शंस में नेगेटिव। चलो साइन कन्वेंशन सभी को क्लियर हो गया। साइन कन्वेंशन आपको क्वेश्चन में साइन जो भी डेटा दिया रहेगा उस डेटा को साइन के साथ यूज करना, वहां पे साइन मेंशन नहीं रहेगा। रियल इमेज के लिए v पॉजिटिव, वर्चुअल इमेज के लिए दोनों में v नेगेटिव। फोकल लेंथ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स का पॉजिटिव होता है, कॉनकेव का निगेटिव होता है। ये टेक्स्ट बुक में कहीं भी सिस्टमैटिकली नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो पॉज करो, मैं फ्रेम से बाहर जा रहा हूं, ये साइन कन्वेंशन सिस्टमैटिकली नोट करो। ठीक है, फाइनली नोट डाउन। चलो आपने नोट कर लिया वीडियो पॉज करके, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। ठीक है, तो नोट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन, टेक अ फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या दिया है, एन ऑब्जेक्ट kept at 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, वर्चुअल इमेज कहां बन रहा है 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ लेंस। ओके, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ओके, इट इज अ कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग, आपको क्या निकालना, फोकल लेंथ निकालना है। अब देखो क्या क्या दिया है, गिवन क्या दिया, सिस्टमैटिक राइट डाउन फर्स्ट। गिवन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना दिया 60, तो टेक अ -60 बिकॉज हमेशा u क्या होता है नेगेटिव। दूसरा इमेज कैसा है वर्चुअल है, तो अगर इमेज वर्चुअल रहा तो फॉर द वर्चुअल इमेज के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, वर्चुअल इमेज के लिए v क्या होता है नेगेटिव। अरे कौन सा में, तो टेक v एज अ नेगेटिव, तो यहां से v कितना आएगा -20 सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर। यू हैव टू फाइंड फोकल लेंथ। चलो गिवन समझ में आ गया। बस गिवन में हमेशा क्वेश्चंस में आपको साइन मेंशन नहीं आ रहेगा, यू हैव टू जस्ट मेंशन द साइन। तो डेटा में जो भी दिया रहेगा साइन के साथ में लिखो। ठीक है, बाय लेंस फॉर्मूला, चलो क्या लिखेंगे, बाय लेंस, बाय लेंस फॉर्मूला, क्या है लेंस फॉर्मूला, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो इस 1/v इज योर -20, दिस इज अ माइनस ऑफ -60 इज इक्वल टू 1/f। स्टूडेंट को यहाँ के कैलकुलेशन में प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सबसे पहले डिनोमिनेटर में जो साइन है इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करो। तो ये कितना हो गया आपके पास, इस -1/20, ये कितना हो गया आपके पास माइनस माइनस प्लस 1/60 इज इक्वल टू 1/f। देन अब डिनोमिनेटर सेम कर लो, ये 20 है, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा, ये -3/60 प्लस 1/60 इज इक्वल टू 1/f। चलो कितना आ गया, दैट इज 1/f। क्लियर, समझ आ रहा है यहाँ पे सभी को। कैलकुलेशन ध्यान से रखना, जब भी आया यू कैन डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या तो डिनोमिनेटर सेम कर लो। डिनोमिनेटर सेम हो गया मींस कितना आ गया यहाँ पे, इस -3 + 1 डिवाइड बाय 60 इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो ऊपर आ गया इस -2/60 इज इक्वल टू 1/f, 3 से कैंसिल, -1/30 इज इक्वल टू 1/f। तो वी कैन से f का वैल्यू कहा गया। ठीक है, टेक अ रेसिप्रोकस, तो यहाँ से इज -30 इज इक्वल टू f, सो दैट वी कैन से f का वैल्यू आ रहा है -30 सेंटीमीटर्स। अगर f का वैल्यू -30 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है, फोकल लेंथ निगेटिव आ रहा है, मींस किस टाइप का लेंस होगा ये, निगेटिव किसका आता है, देखो फोकल लेंथ निगेटिव किसका होता है, डाइवर्जिंग लेंस का या तो कॉनकेव लेंस। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, योर आंसर इज फोकल लेंथ कितना रहा -30,
so that it is a diverging lens. क्या पूछा है, converging और diverging, तो it is a diverging lens. ठीक है, तो नीचे लिख देना है यहाँ पे, मेरे पास स्पेस नहीं है तो ठीक है, क्या लिखता हूँ मैं यहाँ पे, इट इज अ डाइवर्जिंग. ठीक है, चलो आप नोट करो, मैं नेक्स्ट पेज लिखता हूँ. क्या लिखना है नेक्स्ट पेज में, सच दैट f इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, देयरफॉर इट इज अ डाइवर्जिंग लेंस. ठीक है, चलो क्लियर समझ में आया सभी को. चलो एक बार वीडियो पॉज करो, ये कैलकुलेशन नोट कर लो. ठीक है, फोकल लेंथ निगेटिव आ रहा है इसलिए डाइवर्जिंग. ठीक है, फोकल लेंथ पॉजिटिव आया तो क्या होगा, कन्वर्जिंग. फोकल लेंथ निगेटिव आया तो डाइवर्जिंग. मैंने आपको सिस्टमेटिकली साइन कन्वेंशन में मेंशन किया हुआ है. चलो क्लियर समझ में आया क्या, एक बार वीडियो पॉज करो, सिस्टमेटिकली नोट कर लो यहां से. चलो वीडियो पॉज करके नोट कर लिया रहेगा. ओके, नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज पे मैंने ये लिख दिया आंसर्स कि f इज -30 आ रहा, देयरफॉर इट इज अ डाइवर्जिंग लेंस. चलो क्लियर समझ में. कम टू नेक्स्ट क्वेश्चंस. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया. ठीक है, आपको वीडियो पॉज करके नोट डाउन करना है. एक बार अंडरस्टैंड हो गया, मैं फ्रेम से बाहर जाऊंगा, आपको वीडियो पॉज करना है, देन नोट करना है. ठीक है, चलो क्या दिया, अ लेंस विद द फोकल लेंथ कितना दिया, 25 सेंटीमीटर प्रोड्यूस अ रियल इमेज एंड ऑब्जेक्ट एट डिस्टेंस कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस. व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस. ओके, लेंस का फोकल लेंथ दिया हुआ है. ठीक है, अब कुछ भी नहीं दिया है, कंसीडर एज अ यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस. अब ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लेंस विथ फोकल लेंथ. चलो फोकल लेंथ कितना दिया है, राइट डाउन गिवन. योर फोकल लेंथ हाउ मच, 25 सेंटीमीटर्स. रियल इमेज बन रहा है एट डिस्टेंस 50, तो f इज इक्वल टू क्या आएगा, सॉरी इमेज, v इज इक्वल टू इज रियल इमेज. v कितना बनता है आपके पास, -50 सॉरी +50 सेंटीमीटर, बिकॉज ये रियल इमेज है तो क्या होगा 5. ओके, अब फोकल लेंथ क्या लो, प्लस लेना है कि माइनस लेना है. ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. तो ध्यान से देखो, जब भी अगर इमेज रियल बनता है, तो रियल इमेज अगर बन रहा है देन क्या होता है, ये कॉन्वेक्स लेंस है. कॉन्केव लेंस में ऑलवेज इमेज क्या होता है, वर्चुअल बनता है. ठीक है, तो यहां से क्या होगा, दैट इज आंसर इज पॉजिटिव. रीजन ये क्या है आपका, प्रॉपर्ली नोट करना है कहीं पे. कॉन्केव लेंस ऑलवेज क्या बनाता है, कॉन्केव लेंस से ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनता है. और कॉन्वेक्स लेंस से इमेज क्या बन सकता है, वर्चुअल भी बन सकता है, रियल बन सकता है. तो अब कॉन्केव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, तो कॉन्केव लेंस के लिए v पॉजिटिव हो नहीं सकता. अगर v पॉजिटिव दिया है इसका मतलब ये क्या रहेगा, कॉन्वेक्स लेंस. क्लियर समझ में यहाँ पे. चलो तो यहाँ पे f कितना 25, v मिल गया. यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस. तो आपको u फाइंड आउट करना है. क्लियर, मैंने v फोकल लेंथ पॉजिटिव क्यों लिया, बिकॉज v पॉजिटिव एंड v पॉजिटिव किसके लिए होता है, इट इज ओनली फॉर द कॉन्केव लेंस, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस के लिए. ठीक है, आप यहाँ पे चाहिए तो कट कर लेना. यहाँ जो साइन कन्वेंशन है ये वाला नहीं होता है, अरे कौन सा में, दैट इज नॉट फॉर कॉन्केव लेंस में v पॉजिटिव कभी नहीं आता है. ऑलवेज क्या होता है, ओनली वर्चुअल इमेज बनता है. ठीक है, अगर आंसर नेगेटिव दिया रहा तो क्या हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता, कॉन्केव भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है. अगर बोल रहा है कि पॉजिटिव दिया हुआ है, इमेज पॉजिटिव, क्या इमेज क्या बन रहा है आपका, रियल बन रहा है. तो अगर इमेज रियल बन रहा है तो ये क्या हो सकता है, ओनली किस में हो सकता है, कॉन्वेक्स. चलो थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा खींच लिया, समझना है क्या. अगर इमेज रियल है इट इज ऑलवेज क्या होगा, कॉन्वेक्स. इमेज अगर वर्चुअल है तो कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स में से कोई भी हो सकता है. ठीक है, तो जब इमेज रियल रहेगा, ये पीछे पेज पलट के आपको ये मार्क कर लेना, कौन सा, ये वाला पॉइंट्स मार्क कर लेना कि ये वाला नहीं होता. क्या नहीं होता है, कॉन्केव लेंस में ये नहीं होता है, दैट इज अ कैंसल आउट. कॉन्केव लेंस में ओनली वर्चुअल इमेज. ठीक है, चलो तो आई थिंक आपको ये आइडिया आ गया रहेगा. ओके, चलो तो यहां से मुझे v निकालना है, तो बाय वी कैन से बाय लेंस फॉर्मूला, what is the lens formula is 1 by v minus 1 by u is equal to 1 upon f. v is how much, v is 50 minus 1 by u, f is 1 upon 25. मुझे v चाहिए, इसको उधर शिफ्ट करते हैं, तो इस 1 upon 50 minus 1 upon 25 is equal to 1 upon u. क्या करें, डिनोमिनेटर सेम कर ले,
तो यहाँ से लिखता है इस 1/50 माइनस 2 से मल्टीप्लाई कितना होगा, इस 2 डिवाइड बाय 50 इज इक्वल टू 1/, मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया। क्या किया हमने, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया, सो दैट 2/50। नाउ डिनोमिनेटर सेम, so this 1 minus 2 divided by 50 is equal to u, that is minus 1/50 is equal to u, minus 50 is equal to u, take a reciprocals, तो यहां से u क्या आ रहा है आपके पास, इस minus 50 सेंटीमीटर्स। ऑफकोर्स u ऑलवेज नेगेटिव आता है, अगर आपका u पॉजिटिव आ रहा है मे बी कहीं तो गड़बड़ किया आपने। क्लियर, समझ में आया सभी को? चलो, तो दैट इज द सेकंड क्वेश्चन, सिंपल लेंस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर रहा है, आंसर निकालना है। ठीक है, क्या निकाला था हमें यहाँ पे, एट व्हाट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट निकाला, दैट इज इक्वल टू -50। आप नीचे लिख सकते हो कि ऑब्जेक्ट एट 50 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट एट लेफ्ट ऑफ लेंस एट 50 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो आप लिख सकते हो देयरफॉर ऑब्जेक्ट एट 50 सेंटीमीटर लेफ्ट, वर्डिंग क्या यूज करो, ठीक है, लेफ्ट ऑफ लेंस। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहां पे, एट 50 सेंटीमीटर लेफ्ट फ्रॉम द लेंस, बिकॉज यू क्या रहा है, निगेटिव, निगेटिव मतलब लेफ्ट, पॉजिटिव मतलब राइट। चलो, क्लियर समझ रहा है? एक बार वीडियो पॉज करके नोट डाउन करो, वी टेक द नेक्स्ट क्वेश्चंस। चलो, डन कर लिया आपने ये वीडियो पॉज करके। ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या दिया, रही ध्यान से, 5 सेंटीमीटर हाइट ऑब्जेक्ट प्लेट एट डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर्स, कन्वर्जिंग लेंस दिया, लेंस क्या है, कन्वर्जिंग मतलब कॉन्वेक्स है, और फोकल लेंथ कितना 10 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द पोजीशन, साइज एंड टाइप ऑफ इमेज। ओके, तो आपको फाइंड आउट क्या क्या करना है, आपको क्या दिया है, हाइट दे के रखा हुआ है, तो h ऑफ o दे के रखा हुआ है। ठीक है, राइट डाउन गिवन, मेंशन एट कि सर गिवन कितना अपने पास, व्हाट इज अ गिवन, तो h ऑफ इमेज दिया, नहीं हाइट दिया, क्या दिया आपके पास, h ऑफ ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर्स, ऑब्जेक्ट प्लेट एट डिस्टेंस मतलब u दिया है -25 सेंटीमीटर्स, और क्या दिया है, इज अ कन्वर्जिंग है, मतलब फोकल लेंथ क्या आएगा, पॉजिटिव, तो फोकल लेंथ कितना है इसका, is 10 सेंटीमीटर, तो प्लस 10 सेंटीमीटर्स। यू हैव टू फाइंड v निकालना है, क्या निकालना है, पोजीशन निकालना है, देन क्या निकालना है, साइज निकालना है, साइज मतलब h ऑफ i निकालना है। ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज निकालना है, पोजीशन मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज निकालना है, टाइप कैसे डिसाइड करोगे, अगर v पॉजिटिव आया तो रियल इमेज, v नेगेटिव आया तो वर्चुअल इमेज, h आया अगर पॉजिटिव आया तो नॉन इन्वर्टेड, h आया नेगेटिव आया तो इन्वर्टेड, तो मिल जाएगा टाइप ऑफ इमेज। चलो, कहां से स्टार्ट करें, तो लिखो यहां से, इज बाय लेंस फॉर्मूला। ठीक है, चलो स्टार्ट करें यहां से, बाय लेंस फॉर्मूला, पहले हम क्या निकालते हैं, फर्स्ट हम निकालेंगे v। ठीक है, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो 1/v, व्हाट अबाउट v, v कितना आपके पास, v निकालना है, 1/v, u कितना आपके पास, u इज हाउ मच, u -25 इज -25, f इज 10। चलो, तो ये हो गया 1/v, पहले साइन को ऊपर लेके आना, तो कितना होगा, प्लस 1/25 इज इक्वल टू 1/10, 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/25। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, या तो क्रॉस कर लेते हैं, नो इश्यूज। ठीक, चलो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करना मुश्किल है, तो हाउ मच इज 1/v इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 25 माइनस 10, नीचे 10 इंटू 25, कितना है ऊपर, दैट इज 15 डिवाइड बाय 10 इंटू 25, 5 3 जा। ठीक है, क्या कर ले इसको हम लोग यहाँ से कैंसलेशन, किससे कैंसिल करूं मैं यहाँ से, 5 से, चलो 5 से कैंसिल करो, 5 3 एंड 5 2 जा। ठीक है, अब कैंसिल नहीं हो सकता है तो नोट डाउन कर ले, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, इस 1/v इज 3 डिवाइड बाय 2 इंटू 20, तो आई थिंक इज 1/v इज 3 डिवाइड बाय 40। ठीक है, तो v इज इक्वल टू 40/3। अब 40/3 डिवाइड करके देख लो कितना आ रहा है,
40/3, ओके, तो v का वैल्यूज 40/3, ओके, डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है, ठीक है, तो v इज 40/3, आपको मैनुअल करना है, ठीक है, ओके, दैट इज 40 डिवाइड बाय 3, दैट इज 13.3, कितना आ रहा है इस मीटर। वैल्यूज कितना आ रहा है देखो ध्यान से, पॉजिटिव वैल्यूज आ रहा है, कितना आ रहा है ये आपको मैन्युअली कर लेना है, ठीक है। तो v आ रहा है 40/3, मैंने रेसिप्रोकल लिया, आपको एक कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, ठीक है। हमेशा डिनोमिनेटर का माइनस साइन ऊपर शिफ्ट करना है, आपको v चाहिए 1/25 उस साइड गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कैंसलेशन किया, फिर टेक अ रेसिप्रोकल्स, रेसिप्रोकल लिया, कितना आ रहा 40/3, 40/3 डिवाइड किया, कितना आ रहा फाइनली इज 13.3। आप क्या बोल सकते हो यहाँ पे वैल्यूज क्या आ रहा है, v पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है, v पॉजिटिव आ रहा है, देयरफॉर इट इज अ रियल इमेज, क्या है ये, इट इज अ रियल इमेज, आ गया। नाउ अब क्या निकालना आपके पास, सेकंड क्या निकालना, हाइट निकालना, हाइट ऑफ इमेज, तो यहां से यूज करो हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट v बाय u, तो हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज 5, तो नोट डाउन हियर 5, v कितना है आपके पास 13.3, u कितना है 25, हाउ मच, u is 25, तो दैट इज -25, तो यहां से h of i इज इक्वल टू 13.3 डिवाइड बाय 25, माइनस साइन ऊपर शिफ्ट करना है, इनटू यहां से 5, 5 से कैंसिल किया, 5 3 कैंसिल हो गया, 5 3 तो यहां से मेरे पास फाइनली आंसर कितना आ रहा है 13.3 डिवाइड बाय कितना आ रहा 3 आ रहा है, सॉरी 5, सॉरी जस्ट वेट इज अ मिस्टेक्स, ओके 5 5 तो मेरे पास आंसर कितना आ रहा है h ऑफ i इज इक्वल टू -13.3 डिवाइड बाय 5, तो 13.3 डिवाइड बाय 5 is 2.66 minus 2.66 सेंटीमीटर, h ऑफ i का वैल्यूज कितना आ गया माइनस, और h ऑफ i निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है नॉन इनवर्टिंग, तो इसका मतलब क्या हो लगा, देयरफॉर इट इज इनवर्टिंग इमेज, इट इज अ इनवर्टिंग इमेज, आ रहा है क्लियर, समझ में आ रहा है। यहाँ पे सबसे पहले क्या निकाला आपने, चेक करो, गिवन दिया, मेंशन कर दिया हमने, पहले सब्स्टिट्यूट किया, v निकाला, v मिलने के बाद हमने क्या किया, ये वाला फॉर्मूला लिया, इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट किया, कहां से ये फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट किया, v पता है, u पता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है, पुट करके क्या निकाला हमने, हाइट ऑफ इमेज। चलो एक बार वीडियो पॉज करके नोट करो यहाँ पे, जल्दी फर्स्ट वीडियो पॉज करो, मैं फ्रेम से बाहर जा रहा हूं, वीडियो पॉज करो, फिर हम लोग नेक्स्ट करते हैं। चलो कर लिया रहेगा आपने कम, ओके मैं पेज चेंज कर देता हूं, ये भी नोट कर लो, ठीक है, कैलकुलेशंस क्लियर हो गया आपके पास, ओके डन। चलो तो हमारा टाइप 1 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, किसके बेसिस पे, क्या होगा, लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशंस, ठीक है, मैग्निफिकेशन पे क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन आ सकता है कि फाइंड द मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड कर देना, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट टाइप 2 क्वेश्चंस। टाइप 2 क्वेश्चन क्या है, पावर ऑफ लेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, ठीक है। तो पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला नोट कर लो, इट इज अ पावर ऑफ लेंस P इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ, ठीक है, 1 अपॉन फोकल लेंथ, और यहाँ पे F इन मीटर, आपका फोकल लेंथ किस में होना चाहिए, याद रखना है फोकल लेंथ मीटर में होना चाहिए, ठीक है। और यूनिट क्या है पावर का, यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर, इसको डी लिखो, यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, डी लिखना, डायोप्टर, अब शॉर्ट में इसको क्या लिखोगे, डी। चलो पावर का सिंपल फॉर्मूला, अगर किसी लेंस का पावर पूछ लिया, ठीक है, तो यहां पे सिर्फ पावर इज नथिंग बट 1 बाय फोकल लेंथ, बस फोकल लेंथ किस में रखना है आपको, फोकल लेंथ को आपको मीटर में रखना है, क्लियर, समझ आ रहा। सेकेंड फॉर्मूला जो हमें चाहिए, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशंस ऑफ लेंस, अगर मेरे पास ऐसे बहुत सारे लेंस है, फर्स्ट लेंस, सेकेंड लेंस, थर्ड लेंस, फर्स्ट का फोकल लेंथ f1, सेकेंड का f2, थर्ड का f3 है,
तो टोटल फोकल लेंथ क्या आएगा? तो टोटल फोकल लेंथ आप लिख सकते हैं यहां से इज 1 by total focal length is equal to 1 by f1 plus 1 by f2 plus 1 by f3. एरो पॉइंट्स में तो टोटल फोकल लेंथ इज 1 by f1 plus 1 by f2 plus 1 by f3. ओके, तो टोटल पावर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? ध्यान से देखो, 1 by फोकल लेंथ क्या होता है? पावर. 1 by फोकल लेंथ पावर. तो वी कैन से टोटल पावर क्या आ जाएगा? इट इज नथिंग बट P1 plus P2 plus P3. ठीक है, तो आपको ये दो फॉर्मूले याद रखना है. लेंस फॉर्मूला, लेंस सॉरी पावर ऑफ लेंस इज 1 बाय फोकल लेंथ, और एक से ज्यादा लेंस दिया है तो टोटल फोकल लेंथ कैसे निकालोगे? 1 बाय फोकल लेंथ, 1 बाय टोटल फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फोकल लेंथ. एंड अगर पावर दिया है, कंसीडर करो इसका पावर P1 है, इसका पावर P2, इसका पावर P3, तो टोटल पावर क्या होगा? सिंपल सम ऑफ द पावर. क्लियर? समझ है? ऑलमोस्ट जो बोर्ड में क्वेश्चंस आए वो किस पे आए? पावर ऑफ फोकल लेंथ पे आए. 1 मार्क क्वेश्चन है, 2 मार्क का क्वेश्चन. चलो फॉर्मूले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो पॉज करो एंड फॉर्मूले नोट करो, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. चलो कर लिया? नोट कर लिया आपने? ठीक है, आप वीडियो पॉज करके नोट करना है. ऐसा नहीं सोचना कि सर इतने फास्ट कैसे लिखने हैं. वीडियो पॉज करना है फिर नोट करना है. अगर मैं ऐसे वेट करूंगा तो लेक्चर क्या होगा? बहुत लेंथी जाएगा मेरा वीडियो. ठीक है ना? चलो क्वेश्चन में क्या दिया? फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस कितना? 20 सेंटीमीटर. व्हाट इज द पावर? पावर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, तो फोकल लेंथ हमेशा साइन कन्वेंशन के साथ लिखना है. ठीक है, तो क्वेश्चन में कितना दिया है आपके पास? गिवन बोल सकते हो. व्हाट इज द गिवन? कि फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, दैट इज अ पॉजिटिव. अब ये सेंटीमीटर में नहीं चाहिए, किस में चाहिए? मीटर में चाहिए. तो आप कैसे निकालोगे? 20 डिवाइड बाय 100, ये हो गया मीटर. ये 0 इससे कैंसल, इस कैंसल इस 1/5, 1/5 कितना आ गया? देखो यहां से कैंसल कितना आ रहा है? ये इस 2/10. फोकल लेंथ कितना हो गया? 2 डिवाइड बाय 10, दैट इज 2/10 मीटर. आपको पावर चाहिए तो वी कैन से सर पावर ऑफ लेंस. आपके पास फॉर्मूला है, पावर इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ. तो फोकल लेंथ कितना आपके पास है? इस 2/10, तो दैट इज 2 डिवाइड बाय कितना? ये 10. 10 ऊपर जाएगा, दैट इज 10/2. तो योर आंसर इज 5. तो व्हाट इज द पावर? पावर कितना आ गया आपके पास? पावर इज 2 डायोप्टर्स, दैट इज +2 डायोप्टर्स. हमेशा पावर किस में लिखना? साइन के साथ. योर पावर कितना आ गया? +2. यूनिट इज डी. सिंपल सा क्वेश्चन. फोकल लेंथ को बस क्या पे कॉम्प्लिकेशन से फोकल लेंथ मीटर में रखना है. इफ सेंटीमीटर में रहा तो डिवाइड बाय 100 कर देना. अरे कौन सा? सेंटीमीटर टू मीटर में जाने के लिए क्या होता है? डिवाइड बाय 100. 100 से डिवाइड किया, ये फोकल लेंथ आ गया. इसको कैंसिल नहीं करो, इसको फ्रैक्शन में रखो. ये यहां जाके फिर से रेसिप्रोकल होगा, देन प्लस डिवाइड करना. 2 बार नहीं तो डिवीजन आएगा. चलो क्लियर? समझ में आया? जैसे 2 मार्क्स के लिए देखो क्वेश्चन कभी आया? 2022 में आया, 23 में आया, 24 में आया. 3 साल कंटिन्यूअस ये क्वेश्चन आया हुआ. ठीक है, पावर फोकल लेंथ दिया है, पावर फाइंड आउट करना. चलो डन. ओके, चलो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चंस. वीडियो पॉज करके आपने नोट कर लिया रहेगा. ठीक है, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चंस. ओके, सेकंड क्वेश्चंस. अ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड द लेंस having a power 1.5, what will be the focal length? ओके, क्वेश्चन में गिवन में क्या दिया है कि आपके पास पावर मेंशन किया +1.5 डी. आपको फर्स्ट क्या निकालना है? फोकल लेंथ निकालना है. सेकंड क्या निकालना? व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ लेंस. ओके, 2 बार लिखा है क्वेश्चन. देन व्हाट टाइप ऑफ लेंस, लेंस का टाइप बताना है. ठीक है, सेकंड क्या बताना है यहाँ पे? टाइप ऑफ लेंस. एंड देन क्या बोला है? व्हाट मस्ट बी डिफेक्ट इन विजन. थर्ड बताना है आपको यहाँ पे, इट इज अ डिफेक्ट. चलो क्या बताना है? थर्ड केसेस, थर्ड यू हैव टू फाइंड डिफेक्ट. ओके, याद है? हाइपरमेट्रोपिया, देन क्या होगा? मायोपिया. 2 टाइप के आते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे डिफेक्ट कैसे डिसाइड करेंगे? अगर आपका वैल्यू किस में आया? पॉजिटिव में आया तो क्या बोलोगे इसको? इट्स अ हाइपरमेट्रोपिया. और निगेटिव आया तो क्या बोलोगे इसको? मायोपिया. 2 वैल्यूज याद रखना है. ठीक है, चलो पहले क्या निकालते हैं? हम फोकल लेंथ निकाल लेते हैं. तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला कितना होता है? इस 1 फोकल लेंथ.
तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 अपॉन पावर, दैट इज द फर्स्ट केस निकालते हैं हम लोग। तो यहाँ से इस 1 अपॉन 1.5, 1.5 कैसे लिखेंगे, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 1 डिवाइड बाय 1.5 इंटू 10, नीचे इंटू 10, तो योर फोकल लेंथ कितना हो गया, ऊपर आ गया 10 डिवाइड बाय 15, 5 से कैंसिल, 5 2 एंड दिस इज अ 3 एफ का वैल्यू कितना आ रहा है 2/3, एफ इज इक्वल टू 0.67 मीटर। 2 डिवाइड बाय 3 डिवाइड करना कितना आएगा 67 मीटर। तो योर फर्स्ट आंसर क्या आ रहा है 0.67 मीटर्स। ओके, फोकल लेंथ क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये किस टाइप का लेंस हो गया, फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव तो दैट इज अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो लेंस कैसा होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर सेकेंड पॉइंट्स एफ क्या आ रहा है, एफ इज पॉजिटिव, देयरफॉर इट इज कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। सेकेंड वन, अगर ये क्या रहा पावर पॉजिटिव दिया है, पावर पॉजिटिव दिया है तो डिफेक्ट क्या रहेगा, याद रखना इज हाइपर, क्या है यहाँ पे इस पावर क्या है, पावर इज पॉजिटिव, आप ऐसे लिखो, मेंशन क्या करो यहाँ पे, एग्जाम आपको एक्सप्लेन भी करना है तो यहाँ पे मेंशन आउट, ओके। थर्ड पॉइंट मेंशन आउट सच दैट पावर इज positive, therefore defect is hypermetropia, ठीक है। अगर पावर निगेटिव आया तो उस सिचुएशन में क्या लिखोगे मायोपिया। दो टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, दूसरा होता है मायोपिया। यहां लिखो P पॉजिटिव आ रहा, दैट्स व्हाई इट इज अ डिफेक्ट इज हाइपरमेट्रोपिया। चलो क्लियर समझ में आ रहा, सिंपल। पावर दिया, फोकल लेंथ निकालना, पावर के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट किया, सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको फोकल लेंथ मिल गया, फोकल लेंथ पॉजिटिव है, दैट्स इज अ कॉन्वेक्स लेंस, और पावर पॉजिटिव है इसलिए डिफेक्ट कौन सा हो गया आपके पास, को होगा हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, फार साइटनेस बोलते हैं इसको, ठीक है। चलो डन, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या सॉरी वीडियो पॉज करके नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। चलो ओके, नोट डाउन कर लिए, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर क्वेश्चंस है, इज अगेन ये बोर्ड का क्वेश्चंस है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है आपके पास, क्या दिया है, कॉपिता हैज अ 10th फ्रॉम 10th इट इज इन स्पेक्टलेस, ओके। पावर ऑफ द लेंस कितना दिया -2 पॉइंट, पावर दिया है, जो कविता लेंस यूज करे उसका पावर कितना है -2.5, ओके। डायोप्टर, आंसर द फॉलोइंग, व्हिच लेंस यूज इन स्पेक्टलेस, ओके। स्टेट द डिफेक्ट बताना है, देन फाइंड द फोकल लेंथ, हमें फोकल लेंथ भी बताना है, सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा फोकल लेंथ बताना है, टाइप ऑफ लेंस बताना है एंड डिफेक्ट्स बताना है, ठीक है। चलो तो पहले क्या निकालते हैं, आपके पास गिवन मेंशन कर दो, सर गिवन क्या है, पावर देके रखा है -2.5D। अब क्या निकालते हैं, पहले फोकल लेंथ निकालते हैं, कैसे निकालोगे, बाय सॉरी डायरेक्टली पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला, यस, पावर ऑफ लेंस कितना आता, P इज इक्वल टू 1/f, तो F इज इक्वल टू 1/P, और P का वैल्यूज कितना दिया -2.5, इस 1/-2.5, पहले -1 ऊपर शिफ्ट करना है, तो वी कैन से फोकल लेंथ कितना हो गया -1 डिवाइड बाय 2.5। सिंप्लीफिकेशन करने के लिए क्या करते हैं, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई, डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, तो ऊपर 10 नीचे 10, तो फोकल लेंथ कितना हो गया -10/25 डिवाइड बाय 5, तो 5 से कैंसिल करें इसको, ये कितना 2 जा, ये 5 जा, तो इज 5 -2/5, तो ये फोकल लेंथ कितना आ गया आपके पास, फोकल लेंथ आ गया इज -0.4 मीटर। फोकल लेंथ -0.4, अगर माइनस आ रहा है इसका मतलब लेंस क्या होगा कॉनकेव, ठीक है। तो सेकेंड आंसर क्या हो रहा है यहाँ पे, F क्या है, F इज नेगेटिव, लिखो F इज नेगेटिव, देयरफॉर इट इज कॉनकेव लेंस, ओके। अगर F पॉजिटिव आया होता लास्ट क्वेश्चन जैसा तो क्या होता कॉन्वेक्स लेंस, F नेगेटिव आ रहा मतलब ये कॉनकेव लेंस। दूसरा पावर क्या है, पावर नेगेटिव है इसलिए क्या है ये मायोपिया, ठीक है, तो नियर साइटनेस इसको बोलते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे पावर क्या है, पावर इज निगेटिव, देयरफॉर इज अ डिफेक्ट, पावर इज निगेटिव, देन क्या आएगा आपके पास, डिफेक्ट, डिफेक्ट इज मायोपिया, ठीक है, देन डिफेक्ट इज मायोपिया, ठीक है, योर डिफेक्ट इज मायोपिया। चलो आ रहा पॉइंट्स हमें, सिंपल क्वेश्चन है ये, बोर्ड में 3 बार पूछा गया। पहले आपको पावर निकालना है, पावर दिया रहे, पावर से फोकल लेंथ निकालो, फोकल लेंथ मिलने के बाद डिपेंड्स ऑन साइन ऑफ फोकल लेंथ, यू हैव टू डिसाइड द विच टाइप ऑफ लेंस यूज, पॉजिटिव, कॉन्वेक्स, नेगेटिव, कॉन्केव। देन पावर नेगेटिव है तो मायोपिया, पावर पॉजिटिव है तो क्या होगा यहाँ पे, हाइपरमेट्रोपिया। ओके, मायोपिया मतलब क्या होता है, नियर साइटनेस होता है, और हाइपरमेट्रोपिया मतलब क्या होता है, फार साइटनेस। चलो क्लियर, समझ में। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, चलो डन, ये वीडियो पॉज करके नोट करो इसको सिस्टमेटिकली। चलो डन, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेम, जो हमने क्वेश्चन है वो कौन सा किया, 6 क्वेश्चन किया, वही रिपीट हो रहा है, बस डेटा डिफरेंट है, ठीक है। अगेन ये 2019 का क्वेश्चन है। क्या बोला है यहाँ पे, सौरभ फ्रॉम द क्लास 10, स्पेक्ट्रस दिया, पावर ऑफ लेंस कितना दिया है स्पेक्ट्रस का, इस 0.5। क्वेश्चन में गिवन क्या दिया है आपके पास, आप बोल सकते हो आपके पास गिवन जो दिया हुआ है, ओके क्या दिया है गिवन, चलो यस, इस गिवन कितना दिया है, पावर इज इक्वल टू 0.5d। क्या निकालना है, आइडेंटिफाई द लेंस टाइप, आइडेंटिफाई द डिफेक्ट एंड देन फोकल लेंथ। सबसे पहले फोकल लेंथ निकालेंगे, तो आपको क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालना है, देन आइडेंटिफाई करना है टाइप ऑफ लेंस। ओके, टाइप ऑफ लेंस ऑलवेज किसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं, फोकल लेंथ पे, पॉजिटिव, कॉन्वेक्स, नेगेटिव, कॉन्वेक्स। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, ये याद हो जाए सुन सुन के आपको, ठीक है। चलो तो यहां से व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पावर, तो फर्स्ट निकालते हैं पावर, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एफ पी इज इक्वल टू 1/f, तो एफ इज इक्वल टू 1/p, तो एफ इज इक्वल टू 1/p, p कितना आपके पास 0.5, तो यहाँ से f इज इक्वल टू, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किसे करें, 10 से मल्टीप्लाई, तो इस 10/5 f का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 मीटर। फोकल लेंथ कितना आ गया अपने पास, 2 मीटर, फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब कॉन्वेक्स लेंस आ रहा पॉइंट्स में, साइन के बेसिस पे, तो लिखो यहाँ पे सेकेंड, f इज पॉजिटिव, देयरफॉर इट इज कॉन्वेक्स लेंस। अब इसको कॉन्वेक्स लिखो या कन्वर्जिंग लेंस लिखो, ठीक है। सेकेंड वंस आपके पास आंसर क्या है, पावर इज पॉजिटिव, देन ये क्या आएगा आपके पास, देन फॉर डिफेक्ट इज, therefore defect is hypermetropia, ठीक है। चलो डिफेक्ट, अगर पावर पॉजिटिव तो हाइपरमेट्रोपिया, पावर नेगेटिव तो क्या आएगा आपके पास यहाँ पे, मायोपिया। क्लियर, समझना है। एग्जाम में जितने क्वेश्चन बोर्ड में आए हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए, ठीक है। सिमिलरली मैंने क्या किया, बहुत सारे जितने भी चैप्टर्स है, ऑल चैप्टर के न्यूमेरिकल्स मैंने रिकॉर्ड किए हुए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जाओगे सारे चैप्टर के आपको क्या मिलेंगे, न्यूमेरिकल मिलेंगे, ऑल न्यूमेरिकल कर लेना। बोर्ड में टोटल साइंस में आपको टोटल कितना 30 to 40 35 न्यूमेरिकल करना है, 35 न्यूमेरिकल पे 3 क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत ही सिंपल है। टोटल न्यूमेरिकल कितने मार्क का आता है, आपने अगर मेरा स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन लेक्चर देखा रहेगा तो पूरे साइंस में टोटल 3 न्यूमेरिकल बोर्ड में आते हैं, एंड टोटल न्यूमेरिकल कितना है साइंस में 30 to 35 न्यूमेरिकल्स। 35 न्यूमेरिकल एक बार पूरा लिख लो अच्छे से, आपके पास कितने हो गए, 3 क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो बोर्ड में आते हैं सॉल्व हो जाएंगे, एंड 3 क्वेश्चन का वेटेज 6 to 9 मार्क्स है। मिनिमम 6 मार्क का न्यूमेरिकल और मैक्सिमम 9। आपने देखा रहेगा सारे न्यूमेरिकल वेरी सिंपल है, बस क्या होना चाहिए, एक जगह पे सारे न्यूमेरिकल नोट डाउन कर लो, ठीक है। चलो समझ में आया, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ। थैंक यू।